अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करती हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अच्छे तरीके से अपनी मैथ जो ग्रेड 5 की आपकी मैथ है उसको लर्न भी कर रहे होंगे। स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 2 की जो एक्सरसाइज नंबर 2 थी उसके क्वेश्चन नंबर 2 के जो पार्ट्स थे A to F उनको सॉल्व किया था। और आज की इस वीडियो में हम लोग अपना जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसके हम लोग यहाँ से जो नेक्स्ट रिमेनिंग पार्ट्स है यानी कि G to जो L है हमारे पास पार्ट्स है, हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, इन क्वेश्चंस में हम क्या कर रहे हैं, इनमें हम एलसीएम फाइंड कर रहे हैं बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। तो स्टूडेंट्स, अब जो रिमेनिंग पार्ट है G, H, I, J, K एंड L, इनको स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, जो हमारे पास जी पार्ट है उसमें जो हमें क्वेश्चन गिवन है 3 नंबर से हमें गिवन है 16, 32 एंड 48। इनको हमने सॉल्व करना है, एलसीएम फाइंड करना है बाय डिवीजन मेथड। ये आपको अब अच्छे तरीके से डिवीजन मेथड की समझ आ गई होगी कि हम यहाँ फैक्टर बनाते हैं। सबसे पहले हम उसका टेबल फिक्स करना है। हम सबसे पहले नंबर देखेंगे कि हमें नंबर किस टाइप के गिवन है। ठीक है, यहाँ पर देखिए हमें 16 गिवन है, 32 गिवन है, 48 गिवन है। 16 के वंस में भी इवन नंबर है और 16 हमें वैसे भी पता है 2 के टेबल पे आता है। देन अगर हम 32 को देखें, 32 के वंस में भी इवन नंबर है, 2 है, और 2 भी हमें पता है कि ये भी 2 के टेबल में आता है। इसका मतलब 32 भी आता होगा। 48 को अगर हम देखें तो 48 के वंस के कॉलम में 8 है, दैट्स मीन कि 8 भी इवन नंबर है और ये भी 2 के टेबल पे आता होगा। तो यहाँ पर तीनों नंबर्स का एक ही टेबल फिक्स हो रहा है, विच इज़ 2। ठीक है, हम यहाँ टेबल फिक्स करेंगे, उसके बाद हम टेबल को यहाँ से रीड करेंगे कि 2 का टेबल हम कहाँ तक रीड करेंगे, 16 आए, 2 8 are 16, कोमा पुट करेंगे। नेक्स्ट नंबर पे आएंगे 32, इसको अरेंज कर लेंगे, यहाँ 2 बना देंगे और 1 कैरी इसको दे देंगे। अब ये 2 बन गया और ये 12 बन गया। ठीक है, 2 कितने ज़ा 2 होता है, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 6 ज़ा 12। इसका मतलब है 2 16 ज़ा 32 हमारे पास आएगा। उसके बाद हमारे पास आता है 48। 48 को भी हम अरेंज कर लेंगे। हम लिखेंगे यहाँ पर 2 2 ज़ा 4 एंड 2 4 ज़ा 8। ठीक है, इसको हमें यहाँ पर इस तरह सेट नहीं करना पड़ा क्योंकि हमें पता है 4 भी 2 के टेबल पे आता है एंड 8 भी आता है। उसके बाद दोबारा से अगर स्टूडेंट्स हम देखें तो ये 8 आ रहा है, विच इज़ ऑल्सो इवन नंबर। 16 भी इवन नंबर 2 के टेबल में आता है एंड 24 के अगर हम वंस के कॉलम में देखें तो 4 है, इसका मतलब ये भी 2 के टेबल पे आता है। यहाँ हम 2 का टेबल फिक्स करेंगे और उसके बाद टेबल पढ़ेंगे। 2 4 ज़ा 8, तो यहाँ 4 लिख देंगे। 2 8 ज़ा 16, यहाँ 8 लिख देंगे। 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4। ठीक है, अगेन नंबर्स को देखेंगे, 4 8 एंड 12 इवन नंबर है, 2 के टेबल पे आते हैं। यहाँ 2 का टेबल फिक्स करेंगे और 2 कितने ज़ा 4 होता है, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, कोमा प्लेस करेंगे, 2 6 ज़ा 12। ठीक है, अगेन अगर हम देखें 2 4 6 वो नंबर है जो 2 के टेबल पे आते हैं। यहाँ 2 का टेबल फिक्स करेंगे और यहाँ पर उसको नंबर लिख देंगे। 2 कितने ज़ा 2 होता है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। ठीक है, अब ये तो 1 आ गया, दैट्स मीन कि 16 यहाँ पर कंप्लीट सॉल्व हो गया। अब जो ये 2 है ये सिर्फ अपने टेबल पे आता है एंड 3 अपने टेबल पे आता है। पहले हम 2 का टेबल फिक्स करेंगे, उसके बाद हम 3 का टेबल यूज़ करेंगे। ठीक है, ये 1 कंप्लीट हो चुका है, इसका मतलब 16 कंप्लीटली डिवाइड हो चुका है। अब यहाँ इसको नीचे 1 को एज इट इज उतार लेंगे। 2 1 ज़ा 2 ये सॉल्व होगा। 2 के टेबल में 3 नहीं आता, 3 को हम एज इट इज नीचे ले आएंगे। अब इस 3 को कंप्लीट सॉल्व करने के लिए हम लोग 3 का टेबल यहाँ पर लिखेंगे। ये वाला 1 कंप्लीट सॉल्व हो गया, एज इट इज नीचे आ जाएगा। ये वाला 1 भी कंप्लीट सॉल्व हो गया, एज इट इज 1 नीचे आ जाएगा। और 3 कितने ज़ा 3 होता है, 3 1 ज़ा 3। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम लोग इसको तब तक डिवाइड करते हैं जब तक हमारे पास लास्ट में 1 1 1 ना आ जाए। ठीक है, इसका मतलब अब हमारे कंप्लीट फैक्टर्स बन गए। अब हमने क्या करना होगा, सिंपल यहाँ पर एलसीएम फाइंड करना है। तो हम लोगों ने यहाँ तक सॉल्व करने के बाद नीचे लिखना है एलसीएम इक्वल्स टू, और ये वाले सारे फैक्टर जो लेफ्ट साइड पे हमारे पास आए, 1 2 3 4 5, 5 टाइम 2 हमारे पास आया, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, 5 टाइम हमारे पास 2 है और एक लास्ट में हमारे पास 3 है, उसको 3 को यहाँ लिख देंगे। अब क्या करेंगे, नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करेंगे। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आ जाएगा 4, मल्टीप्लाई का साइन लिखेंगे। इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ा 4, मल्टीप्लाई का साइन। इस 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 ज़ा 6। ठीक है, पेयर्स में मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमने इन सब नंबर्स को मल्टीप्लाई करके अपना आंसर फाइंड करना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, 4 4 ज़ा 16, 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 4 ज़ा 16 मल्टीप्लाई बाय 6। अब यहाँ तक हमारे पास आ गया। अब अगर हम लोग को टेबल आता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आता तो हम यहाँ पर अपना राइट साइड पे रफर कॉलम ड्रॉ करेंगे और 16 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 6 ज़ा 36, 6 1 ज़ा 6, 3 ऐड करेंगे तो 96। ठीक है, तो इसका मतलब है जो हमारा इसका 16 को 6 से मल्टीप्लाई करके जो हमारा आंसर है विच इज़ 96, और ये जो 96 है ये हमारे पास आंसर है। ठीक है, इस तरह से इसको लिख देंगे। तो स्टूडेंट्स ये जी पार्ट सॉल्व हो गया, आप इसको नोट डाउन कर लें। इसके बाद इसका एच पार्ट स्टार्ट करते हैं।
स्टूडेंट्स जो हमारे पास एज पार्ट है उसमें 3 नंबर्स गिवन है 28, 32 एंड 40। इनको हम लोगों ने इस तरह से बना के आप लोगों ने इस तरह से लिख लेना है जो हमारे पास फैक्टराइजेशन का मेथड होता है उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ से टेबल फिक्स करना होता है, तो हम यहाँ देखेंगे ये भी 28 के वंस में भी इवन नंबर है, ये भी 2 के टेबल पे आ सकता है। 32 के वंस में भी इवन नंबर है, ये भी 2 के टेबल पे आता है। एंड 40 के वंस में भी 0 है विच इज़ ऑल्सो अ इवन नंबर। स्टूडेंट सबसे पहले हम लोगों ने टेबल फिक्स करना होता है। हमारे पास 2 का टेबल होता है, 3 का होता है, 5 का होता है। सबसे छोटे टेबल से हमने स्टार्ट करना है, ठीक है। देन उसके बाद हमने उसके बिगर टेबल्स पे जाना है। तो यहाँ पर हमारे पास 2 का टेबल फिक्स करेंगे। अगर एक नंबर भी इनमें से ऐसा होगा जो 2 के टेबल पे आता होगा तो हम लोगों ने सबसे पहले उसको सॉल्व करना है। देन हम 3 पे मूव करेंगे, देन 4 पे, देन 5 पे, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप ग्रेटेस्ट नंबर्स पे जाएंगे। तो अब हमें पता है 2 के टेबल में 2 भी आता है, 8 भी आता है, ठीक है। इसको हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। 2 1s are 2, 2 4s are 8। इस तरह से 32 है, इसको अरेंज कर लेंगे, यहाँ 2 बना देंगे और 1 इसको दे देंगे। ये 2 बन गया और ये 12 बन गया। अब हम इसको लिखेंगे 2 1s are 2 एंड 2 6s are 12। उसके बाद 40 है तो 2 2s are 4 एंड 0 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा, ठीक है। अगेन अब इन सब नंबर्स को देखें तो 14 इवन है, 16 इवन है, 20 इवन है। इसका मतलब अगेन हम 2 का टेबल यूज़ करेंगे। 2 7s are 14 होता है, कोमा लगाएंगे। 2 8s are 16 होता है और 2 10s are 20। अगर हम ऐसे करें 2 1s are 2 एंड 0 का एज इट इज़ नीचे लाएं। उसके बाद ये 7 है जो कि 2 के टेबल पे नहीं आता, बट 8 एंड 10 दोनों 2 के टेबल पे आते हैं, तो हम यहाँ 2 लिखेंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, 7 को एज इट इज़ नीचे ले आएंगे क्योंकि 7 2 के टेबल पे नहीं आता। 2 4s are 8 एंड 2 5s are 10। अब यहाँ पर सिर्फ 4 है जो 2 के टेबल पे आता है। 7 एंड 5 दोनों जो है वो ऑड नंबर है, वो 2 के टेबल पे नहीं आते। हम यहाँ 2 लिखेंगे, 7 को एज इट इज़ नीचे ले आएंगे, 2 2s are 4 और 5 को भी एज इट इज़ ले आएंगे। सिर्फ हमने इस 4 को 2 के टेबल पे सॉल्व किया। अभी भी हमारे पास एक 2 आ रहा है तो दोबारा से यहाँ पर 2 लिखेंगे। 7 को एज इट इज़ नीचे, 2 1s are 2, ठीक है, क्योंकि 2 के टेबल पे 2 ही सॉल्व होगा। एंड उसके बाद 5 एज इट इज़। अब हम क्या करेंगे, इस 5 को सॉल्व करने के लिए 5 का टेबल लिखेंगे क्योंकि 5 और सिर्फ अपने टेबल पे आता है एंड 7 सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल पे आता है। तो 1 बाय 1 को सॉल्व करेंगे। 7 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा, इस 1 को नीचे ले आएंगे एंड 5 1s are 5, ठीक है। दोबारा से यहाँ पर लाइन लगाएंगे इस तरह से। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 7 का टेबल। और हमें पता है कि 7 1s are 7 होता है, तो अब हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं कि 7 1s are 7, ये वाला 1 एज इट इज़, ये वाला 1 एज इट इज़। इसका मतलब तीनों हमारे पास नीचे लास्ट में 1 आ गया। दैट्स मीन कि हमने इसको कंप्लीट सॉल्व कर लिया। अब हम नीचे क्या करेंगे, इसके लिखेंगे एलसीएम इक्वल्स टू, एलसीएम लिखेंगे और उसके साथ जितने भी हमारे पास ये लेफ्ट साइड पे फैक्टर्स आए हैं वो यहाँ पर लिख देंगे। तो 1 2 3 4 5, 5 टर्म हमारे पास 2 है, 3 4 एंड 5। 5 टाइम हमारे पास 2 आ रहा है, उसके बाद 5 एंड 7 है, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 7, ठीक है। सारे फैक्टर्स को आपने अच्छी तरीके से लिख लेना है। उसके बाद आप लोगों ने इसको 2 2 करके मल्टीप्लाई कर लें, या अगर आप ज़्यादा मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो ये भी आपकी चॉइस है। 2 2s are 4 मैंने इसको किया, इसको पेयर बनाया तो 2 2s are 4 कर लिया। देन 2 5s are 10 और उसके बाद ये 7 को एज इट इज़ उतार लिया, ठीक है। इनके मैंने पेयर्स बना के इनको मल्टीप्लाई कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अगर 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 4 4s are 16 और 10 को अगर 7 से मल्टीप्लाई करें तो 10 7s are 70, ठीक है। अब हमारे पास ये आ गया। अब हमने क्या करना है, 16 को 70 से मल्टीप्लाई करना है। ये जो हमने ऊपर रफर कॉलम बनाया था हम यहाँ पर यहीं पर इसको लिख लेते हैं, 16 मल्टीप्लाई बाय 70, ठीक है। आप लोगों ने जो भी मल्टीप्लिकेशन का काम करना है वो हमेशा रफ और कॉलम में करना है। 0 6 are 0, 0 1s are 0, 7 6 are 42, 4 कैरी, 7 1s are 7, 4 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 11। दैट्स मीन 1120, ये हमारा आंसर आ गया 16 को 70 से मल्टीप्लाई करके। तो हम यहाँ लिख देंगे 1120 और इसके सामने लिख देंगे आंसर। अब ये हमारे पास क्या फाइंड हो गया, ये हमारे पास आ गया एलसीएम बाय यूजिंग डिवीजन मेथड, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप इसको नोट डाउन कर लें और मैं आपको यहाँ पर यही रिकमेंड करूँगी कि जो भी बिगर नंबर आते हैं उनको मल्टीप्लाई करना आता है तो आपने हमेशा अपना जो रफ और कॉलम है या एक्स्ट्रा शीट जो आपके पास होती है, एक्स्ट्रा शीट ना हो तो आपने राइट साइड पर अपना रफ और कॉलम ड्रॉ कर लेना है, वहाँ पर कंप्लीट मल्टीप्लिकेशन करनी है। देन उसके बाद आपने फाइनल आंसर लिखना है। आपने डायरेक्ट टेबल नहीं पढ़ने ताकि आपके पास कोई मिस्टेक ना हो, ठीक है। देन स्टूडेंट्स एच पार्ट को नोट डाउन कर लें, उसके बाद हम इसका के पार्ट स्टार्ट करते हैं, सॉरी आई पार्ट स्टार्ट करते हैं। देन स्टूडेंट जो हमारे पास आई पार्ट है वहाँ में हमें 3 नंबर्स गिवन है 12, 14 एंड 26।
12 भी इवन है, 14 भी इवन है, 26 भी इवन है, बिकॉज इसके वंस में जो है वो 6 है। इसका मतलब यहाँ पर हम 2 का टेबल ही यूज़ करने वाले हैं। हमने यहाँ 2 का टेबल फिक्स किया, उसके बाद हम 2 का टेबल रीड करेंगे। 2 का टेबल कहाँ तक रीड करेंगे? 12 बाय 2 6 ज़ा 12 कोमा पुट करेंगे, 2 7 ज़ा 14 कोमा पुट करेंगे, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 3 ज़ा 6, इस तरह से, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे अब इनमें से कौन सा इवन है, तो सिर्फ 6 इवन नंबर है, 7 भी ऑड नंबर है एंड 13 भी ऑड नंबर है। दोबारा से हम 2 का टेबल लिखेंगे इस तरह से, और हमें यहाँ से पता चल जाएगा 2 3 ज़ा 6, 7 एज इट इज़ नीचे, 13 एज इट इज़ नीचे। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर हम देखें तो 3 7 एंड 13 तीनों ऑड नंबर है। 3 के टेबल पे आता है, 7 सिर्फ अपने टेबल पे आता है, ना ये 2 पे आता है ना ये 3 पे आता है, एंड 13 भी ऑड नंबर है, किसी और टेबल पे नहीं आता, सिर्फ अपने टेबल पे आता है। तो सबसे पहले हम 3 से स्टार्ट करेंगे। 3 का टेबल लिखेंगे तो 3 1 ज़ा 3, 7 एज इट इज़, 13 एज इट इज़। उसके बाद हम 7 का टेबल लिखेंगे, जो कि मैंने आपको स्टार्ट से बताया कि हम स्मॉल से ग्रेटर टेबल की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो हम 1 को एज इट इज़ लिख देंगे और यहाँ से 7 1 ज़ा 7 हो जाएगा और 13 नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पर 13 को कंप्लीट सॉल्व करने के लिए 13 का टेबल फिक्स करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, 1 एज इट इज़, ये वाला 1 एज इट इज़ एंड 13 1 ज़ा 13, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने फैक्टर्स बना लिए और अब हम इसके नीचे लिखेंगे एलसीएम। हम यहाँ लिखेंगे एलसीएम इक्वल्स टू, और ये जो हमारे पास फैक्टर्स बने हैं ये हम लोगों ने यहाँ लिख देने। 1 2 यानी कि 2 दफ़ा हमारे पास 2 आ रहा है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 1 टाइम 3 आ रहा है एंड 1 टाइम 7 एंड 1 टाइम 30, ठीक है। हमने ये फैक्टर्स लिख लिया, अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 ज़ा 4, 3 7 ज़ा 21 एंड 13 को एज इट इज़, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 4 को 21 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। रफर कॉलम बनाया, 21 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 84 मल्टीप्लाई बाय 13, ठीक है। अब क्या करेंगे, 84 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 13 के साथ। 3 4 ज़ा 12, 3 8 ज़ा 24, 25, 1 4 ज़ा 4, 1 8 ज़ा 8, 2 9 1092, ठीक है। यहाँ पर हम लिख देंगे 1092 और ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। इसका मतलब है ये हमने जो एलसीएम फाइंड करना था बाय यूजिंग डिवीजन मेथड वो हमने फाइंड कर लिया, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप इसको नोट डाउन कर लें आई पार्ट को, उसके बाद इसका जे पार्ट स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट जो जे पार्ट है हमारे पास, वहाँ पर हमें 3 नंबर्स गिवन है 10 20 एंड 25, ठीक है। हम लोगों ने इसको डिवीजन फैक्टर में इस तरह से लिख देना है। उसके बाद हमने यहाँ पर टेबल फिक्स करना है। तो देखिए 10 के कॉलम में भी 0 है, 20 के कॉलम में भी 0, इनके 20 जो है वहाँ उसके 1 के कॉलम में भी 0, ये दोनों इवन नंबर है। ये 25 है जो कि ऑड नंबर है। इसका मतलब है 10 और 20 2 के टेबल पे आते हैं। हम यहाँ 2 का टेबल लिखेंगे और हमें पता है 2 5 ज़ा 10, 2 10 ज़ा 20 एंड 25 एज इट इज़ आ जाएगा। अभी भी 5 आ गया जो कि ऑड नंबर है, सिर्फ अपने टेबल पे आता है, लेकिन 10 अभी भी 2 के टेबल पे आता है। तो हम यहाँ 2 लिखेंगे और उसके बाद हम यहाँ पर 5 को एज इट इज़ नीचे उतारेंगे। 2 5 ज़ा 10 एंड 25 को एज इट इज़ नीचे उतार लेंगे। अब अगर स्टूडेंट्स यहाँ पर हम देखें तो ऐसे नंबर आ गए हैं 5 5 एंड 25। इनके 2 के टेबल पे नहीं आ सकते, इनके वंस में ऑड नंबर है। 3 के टेबल पे नहीं आ सकते क्योंकि 5 भी 3 के टेबल पे नहीं आता, 5 भी नहीं आता। अगर 25 को हम ऐड करें तो ये 7 आता है, 2 + 5 7, 7 भी 3 के टेबल पे नहीं आता। तो इसका मतलब इसके बाद हम 5 के टेबल पे मूव करते हैं। 5 के टेबल पे चेक करने का मेथड ये है कि इनके वंस में या तो 5 आना चाहिए या 0 आना चाहिए। तो यहाँ पर हर एक के वंस के कॉलम में 5 मौजूद है। तो यहाँ पर 5 का टेबल सूट कर रहा है तो हम यहाँ पर 5 का टेबल फिक्स करेंगे। 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5 एंड 5 5 ज़ा 25, ठीक है। अगेन एक 5 हमारे पास रह गया। अब दोबारा से हम 5 का टेबल यूज़ करेंगे। ये वाला 1 भी एज इट इज़ नीचे, ये वाला 1 भी एज इट इज़ नीचे एंड 5 1 ज़ा 5, ठीक है। तीनों 1 आ गए, दैट्स मीन कि ये हमारा यहाँ पर कंप्लीट सॉल्व हो गया। अब हमने क्या लिखना होता है इसके बाद, एलसीएम इक्वल्स टू, एलसीएम फाइंड करना हमने। ये फैक्टर्स लिख लेंगे। 2 टाइम हमारे पास 2 आ गया एंड 2 टाइम हमारे पास 5 आ गया, इस तरह से, ठीक है। उसके बाद हम उनको मल्टीप्लाई करते हैं। 2 2 ज़ा 4 एंड 5 5 ज़ा 25। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपने रफ वर्क में 25 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर आपको टेबल आता है तो वेल एंड गुड, अगर आपको नहीं आता टेबल तो आप लोगों ने इसको ऐसे खुद से ज़बरदस्ती तुक्के लगा कर नहीं काम करना, ठीक है। हमने टेबल पढ़ लिया, ये राइट है या रॉन्ग है, हमने आंसर लिख दिया, नहीं, आपने पहले एक दफ़ा कंफर्म कर लेना अपने रफ वर्क कॉलम में और उसके बाद इसका आंसर लिख लेना। इससे स्टूडेंट्स आपके मैथ्स में 100% मार्क्स आएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप इसको नोट डाउन कर लें जे पार्ट को।
देन स्टूडेंट जो हमारे पास के पार्ट है वहाँ पर भी हमें थ्री नंबर्स गिवन है 7, 14 एंड 21। ठीक है, अगर हम देखें तो 7 ऑड नंबर है, ये अपने टेबल पे आता है। 14 जो है इसका वंस में इवन नंबर है, 2 के टेबल पे आता है। 21 के वंस में भी ऑड नंबर है, ये भी 2 के टेबल पे नहीं आता, सिर्फ एक नंबर आता है। हम यहाँ 2 का टेबल फिक्स करेंगे 7, और यहाँ पर 7 का एज इट इज़ नीचे, 2 7 14 एंड 21 भी एज इट इज़ नीचे। ठीक है, अगर अब हम इनको देखें तो 7, 7 एंड 21। 7 तो 3 के टेबल पे नहीं आते, बट 21 जो है वो 3 के टेबल पे आता है। तो यहाँ पर हम 3 का टेबल यूज़ कर सकते हैं। ये वाला 7 भी एज इट इज़ नीचे, ये वाला 7 भी एज इट इज़ नीचे, और 3 7 21। 3 का टेबल रीड करें, 3 7 21। अब यहाँ पर 3 7 आ गया, इसका मतलब है 7 सिर्फ अपने टेबल पे आता है। तो यहाँ 7 का टेबल फिक्स करेंगे, 7 1 7, 7 1 7 एंड 7 1 7। ठीक है, तो तीनों 7 अपने 7 के टेबल पे आ गए, और नीचे 3 टाइम 1 आ गया, दैट्स मीन कि कंप्लीट यहाँ पर सॉल्व हो गया। अब हमने क्या करना है, एलसीएम लिखना है। एलसीएम इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7। तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा, एंड मल्टीप्लाई बाय 7, तो 6 7 42। ये तो इजी टेबल है, हमने 6 7 अगर आपको नहीं आता तो आप 6 का टेबल जो है वो 7 तक भी रीड कर सकते हैं, आपको अपना आंसर मिल जाएगा। ठीक है, पहले तो उनको मल्टीप्लाई किया, 6 आया, देन उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन 7, 6 7 42। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमारे पास ये भी क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसका पार्ट नंबर के सॉल्व हो गया। आप इसको नोट डाउन कर लें। अब इसका लास्ट पार्ट जो है एल पार्ट, उसको स्टार्ट करते हैं। देन स्टूडेंट जो एल पार्ट है वहाँ पर भी हमें 3 नंबर्स गिवन है, 8, 32 एंड 42। ठीक है, अगर यहाँ से हम 2 का टेबल देखना चाहें तो 8 इवन नंबर है, 32 के 2 वंस में 2 है वो भी इवन नंबर है, 42 के वंस में भी 2 है वो भी इवन नंबर। इसका मतलब ये तीनों नंबर 2 के टेबल पे आ रहे हैं। हम 2 का टेबल फिक्स करेंगे, अगर इनमें से कोई एक भी 2 के टेबल पे आता होगा ना तब भी हम 2 से स्टार्ट करेंगे। हम हमेशा जो ये वाला फ्रैक्शन मैथड है हमारे पास, जो जिसमें हमें प्राइम फैक्टर्स फाइंड करते थे, फैक्टर्स वाले मैथड में हम हमेशा स्मॉलेस्ट नंबर से स्टार्ट करते हैं, देन बिगर पे, देन उससे बिगर पे मूव करते हैं। डायरेक्ट आपने कभी भी बड़ा टेबल नहीं पढ़ना, अदरवाइज फिर आपके मिस्टेक के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 2 4 8, इसको एडजस्ट कर लेंगे, यहाँ 2 रह जाएगा, 1 इसको दे देंगे। ठीक है, 2 1 2 एंड 2 6 12, 2 2 4, 2 1 2। ठीक है, उसके बाद अगर हम नंबर्स को देखें तो ये 4 है, ये 16 है, दोनों 2 के टेबल पे आते हैं, लेकिन 21 ऑड हो गया, वंस के कॉलम में 1 आ गया तो ये और 2 के टेबल पे नहीं आता। लेकिन इन दोनों के लिए हम यहाँ पे 2 का टेबल लिखेंगे, 2 2 4, 2 8 16 एंड 21 एज इट इज़ नीचे। अभी भी 2 एंड 4 8 जो है वो 2 के टेबल पे आता है, हमने इसके लिए 2 का टेबल लिखना है, 2 1 2, 2 4 8 एंड 21 एज इट इज़ नीचे। ठीक है, अब इस 4 को सॉल्व करने के लिए भी हम 2 का टेबल रीड करेंगे, 2 2 4, 21 एज इट इज़ नीचे। तब तक करते रहेंगे जब तक कंप्लीटली 2 के टेबल पे फिनिश ना हो जाए। यहाँ से 2 1 2 एंड 21। ठीक है, ये कंप्लीट सॉल्व हो गया यहाँ पर 2 का टेबल। अब 3 के टेबल पे मूव करेंगे, बिकॉज 21 जो है वो 3 के टेबल पे आता है। 3 लिखेंगे यहाँ पर, ये दोनों 1 एज इट इज़ आ जाएंगे कोमा के साथ नीचे, देन 3 7 21। अब हमें पता है जो 7 है वो सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल पे आता है, किसी और टेबल पे नहीं आता। यहाँ हम 7 का टेबल फिक्स करेंगे, देन उसके बाद हम लिखेंगे 1, यहाँ पर भी 1 एंड 7 1 7। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमारे पास 3 1s आ गए, दैट्स मीन यहाँ तक ये कंप्लीट सॉल्व हो गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने एलसीएम लिखना है। एलसीएम इक्वल्स टू, और ये नंबर उसके सामने लिख देने हैं सारे, 1 2 3 4 5। 5 टाइम हमारे पास 2 आ गया, 3 4 5, और उसके बाद 3 एंड 7, 3 मल्टीप्लाई बाय 7। ठीक है, अब हमने इसका टेबल को रीड करना है, नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। 2 2 4, मल्टीप्लाई का साइन अगेन, 2 2 4, 2 3 6 एंड 7 एज इट इज़, क्योंकि ये अलग से साइड पे बच के हम इसको एज इट इज़ नीचे लाएंगे। अभी 2 2 की पेयरिंग कर लेंगे, 4 4 16 एंड 6 7 42। इस तरह से पेयरिंग करने से क्या होगा स्टूडेंट्स, आपसे कोई नंबर मिस नहीं होगा, और आप उसको रॉन्ग जो है वो मल्टीप्लाई भी नहीं करेंगे, बल्कि एक्यूरेट आपका आंसर आएगा। अब हमारे पास आ गया 16 एंड 42। हम यहाँ पर नीचे रफर का कॉलम बना लेते हैं, एंड 16 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 42 से। 2 6 12, 2 1 2, 1 ऐड करेंगे 3, 4 6 24, 2 कैरी, 4 1 4, 5 6, 672। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ गया। इनको मल्टीप्लाई करने से 16 एंड 42 को हम यहाँ लिख देंगे 672, और ये हमारा आंसर है।
ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम लोगों ने अपने क्वेश्चन नंबर 2 जो है एक्सरसाइज नंबर 2 का चैप्टर नंबर 2 की जो सेकंड एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 2 उसके सारे पार्ट्स जो है हमारे पास जो रिमेनिंग पार्ट थे वो भी हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिए। तो स्टूडेंट्स आप इसको नोट डाउन कर लें और अब इसके बाद हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं।